आज तक हम लोगों ने जितना भी ब्लडी मैरी के बारे में कहानियां सुना है वो सब सच है। ब्लडी मैरी भी एक नॉर्मल लड़की ही हुआ करती थी, बस उसके मरने के बाद ही उसका नाम ब्लडी मैरी हो गया। बहुत से लोगों ने ब्लडी मैरी को महसूस किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में 2:33 से 3:33 के बीच में महसूस भी कर सकते हो। इंग्लैंड के एक लड़के ने रात के 2:40 पर शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का 3 बार नाम लिया और कुछ देर बाद ब्लडी मैरी उसे दिख भी गई। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम लेते आई स्टोल योर बेबी भी कह देंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लडी मैरी हेनरी एल की बेटी थी जो इंग्लैंड के राजा थे। उनका शासन सन 1509 से लेकर 1577 तक चला था। हेनरी एल की 2 बेटियां थीं, एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मैरी था। लेकिन राजा को कोई लड़का नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर राजा को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि उनका राजपाट कौन संभालेगा। राजा मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मैरी को सारा काम करना पड़ता था। मैरी ये सब अपने पापा की आदत जानती थी, पर फिर भी वो अपने पापा से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मैरी को इंग्लैंड पर राज करना था। वो बहुत चालाक थे। उसने अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को मरवा दिया, खासकर जो लड़के थे, ताकि उसके पिता उनमें से किसी एक को राजा ना बना दे। एक दिन राजा की मौत हो गई और मैरी जो सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। मैरी एक बेरहम रानी थी जो अपनी हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार कर देता था तो उसे पूरी प्रजा के सामने सजा देती थी। अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें जिंदा जला देती थी और जिनको वो जलाती नहीं थी उनके पूरे शरीर को काट कर उसके खून में नहाती थी। मैरी को लगता था कि वो इससे लंबे समय तक जवान रह सकती है। कुछ दिनों बाद मैरी की शादी हो गई। शादी होने के कुछ दिनों बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। ये खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई। सभी लोग को ये लगा कि रानी अब थोड़ी शांत हो जाएगी, लोगों पर हो रहे अत्याचार भी कम हो जाएंगे। एक दिन मैरी को बहुत तेज से पेट में दर्द हुआ, लेकिन उस दिन मैरी को बच्चा नहीं हुआ। इस घटना से सभी हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने बताया कि इतने दिन से मैरी के पेट में एक बच्चा नहीं बल्कि एक भूत पल रहा था। उसके बाद रानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और साथ ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। उसके साथ भी वही समस्या हो गई, अगर बच्चा नहीं होगा तो राजपाट कौन संभालेगा। इसका ये सपना ना पूरा होने के गम में रानी और ज्यादा बीमार पड़ती चली गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई कि मैरी के पेट में एक भूत पल रहा था। लोगों का ये भी मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था जो उसे ब्लू बेबी के नाम से जानते थे। और कहानी यहीं से शुरू हो गया। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौत होने लगी। जो भी लोग रात में शीशे के सामने जाकर ब्लडी मैरी को याद करते या उसका नाम 3 बार लेते थे तो वो शीशे से निकलकर उसको मार देती थी। इसी चलते लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया। और ये बात पूरी तरीके से सच थी क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी चीजें पाई गई थी जो ये साबित करती हैं कि ब्लडी मैरी सच में रात के वक्त लोगों को मारती थी।